अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टनल सेंस। मैं आपका भाई, आपका दोस्त कदीर अब्बास आगे लेकर एक और न्यू व्लॉग। तो भैया मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, आला हूँ, उम्दा हूँ, मौसम और मैं बेहतरीन हूँ, बेहतरीन। आज कुर्बानी के हवाले से हम बात करेंगे। कुर्बानी का माहौल सरगर्म है और ईद उल अज़हा करीब ही है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करता चलूँगा आपको। थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने पेश करूँगा और क्लियर भी करूँगा वो आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुर्बानी से रिलेटेड मैं ये बात आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो ये सारे बहाने हैं जी, सारे बहाने। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये तरगीब करूँ, ये तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी वाजिब, कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए आपको। सही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक हदीस शरीफ का मफ़हूम पेश करूँगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हज, हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट यमन से मंगवाए। 100 ऊँट मंगवाए यमन से, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, नहर किए। वो 63 ऊँट आपने खुद नहर किए और 37 ऊँट जो है वो मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से नहर करवाए। और उसके पीछे जहाँ मेरी नॉलेज है वो ये है कि रसूल खुदा की बज़ाहिरी हयात जो थी वो 63 साल थी। तो 63 साल की उम्र के हिसाब से हर साल का एक कुर्बानी जो है वो पेश की गई। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और रसूल खुदा ने, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दस्तरखान पर बैठकर जो है वो उन सब जानवरों का जो ज़िबा किए गए थे उन सब का गोश्त जो है वो एक ही दस्तरखान पर बैठ कर तनावुल फरमाया। और कुछ लोगों ने जो है वो मेरे व्लॉग्स देखकर मुझसे सवालात किए हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं। उसमें एक सवाल ये आया है कि भाई कुर्बानी जो है वो ऐसा शख्स जो मकरूज़ हो, क्या वो कुर्बानी कर सकता है? तो भाई कुर्बानी के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुर्बानी की जो वाजिबात है उसमें ये है, कुर्बानी आप पर वाजिब कब होती है। जो शराइत कुर्बानी की हैं वो सेम टू सेम शराइत वही हैं जो ज़कात की शराइत है। सही है। आपके पास ऐसा माल जो एक साल गुजर चुका हो और वो आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ हो, आपके यूज़ में ना हो, वो माल, ऐसा माल, उसके बाद आप वाजिब हो जाती है आप पर कुर्बानी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई देखो, ऐसा मकरूज़ अगर कोई है जिसके खाने के भी लाले हैं, जो बेचारा 2 वक्त की भी पूरी रूखी सूखी नहीं खा सकता, तो ऐसा मकरूज़ शख्स जो है वो उस पर वाजिब नहीं होती। और ऐसा शख्स जिसकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कंपनियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, जो रूटीन में जो है मकरूज़ रहता है, कर्जा लेता भी रहता है और देता भी रहता है। अब एक मैं मिसाल आपको ये दूं कि एक ऐसा शख्स है जिसने बीसी डाली, जिसने कमेटी डाली है 1 लाख रुपए की, 10,000 रुपये महीना से। तो अगर उसकी कमेटी निकलती है, तीसरी या चौथी कमेटी वो ले चुका है, उसके पास 1 लाख रुपए मौजूद है, जबकि उसने पे कितने किए हैं वहाँ पर कमेटी में? 30 से 40 हज़ार रुपये। तीसरी या चौथी उसने ली है ना, तो 30 से 40 हज़ार रुपये उसने पे किए हैं वहाँ पर, लेकिन 1 लाख रुपये वो ले चुका है, वो 1 लाख रुपये का मालिक है। तो इट मीन्स कि उसके हाथ में 1 लाख रुपए हैं, यानी कि वो अब आगे तो अदा करेगा वो 1 लाख रुपए, 70,000 या 60,000 जो भी है वो अदा करेगा, लेकिन अभी उसके हाथ में 1 लाख रुपए हैं, तो इट मीन्स उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी, तो वो कुर्बानी करेगा। सही है, ऐसा मकरूज़ शख्स। लेकिन अगर ऐसा मकरूज़ शख्स जिसके खाने के लाले हैं, जो बेचारा 2 वक्त की रूखी सूखी भी नहीं कर पा रहा है या बहुत मुश्किल से कर पा रहा है, तो वो इस चीज़ को, कुर्बानी को छोड़ सकता है। नेक्स्ट ईयर कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, जितनी करना चाहे कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, बड़े जानवर में, गाय में, ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, ठीक है। और बकरा हो गया, मेंढा हो गया, भेड़ हो गई, इसमें या दुम्बा हो गया, इसमें एक ही हिस्सा होता है, एक ही कुर्बानी होती है, ठीक है। और जो बड़े जानवर होते हैं उसमें 7 हिस्से मिलाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ लोग भी मिला सकते हैं, एक ही बंदा 7 हिस्से भी कर सकता है। या आपके जो वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, या आपके लवाहिकीन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, आप उनकी तरफ से भी उसी एक जानवर में, बड़े जानवर में, गाय या ऊँट या भैंस, इसमें एक में 7 हिस्से कर सकते हैं, अलग अलग करके, कैटेगराइज करके, ठीक है। और
باقی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگر اس سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اپنی اسٹڈی کر کے انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا جواب دوں گا۔ بھائی دیکھو، جہاں تک ہمیں ہو سکتا ہے ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں باتوں کا، جو آپ کی کوشچن آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ دیکھو سارے کوشچنس تو ہم ایک ہی ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتے، مختلف ویڈیوز میں مختلف لوگوں کو جواب دیتے رہیں گے، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ اسٹے ٹیون رہیں ٹنل سائنس پہ، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ اپنے، اور مجھے اپنے بھائی اپنے دوست قدیر عباس کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔